वजन नहीं किया लेकिन मोटा मोटा लगभग 200 के आसपास तो हाँ जी। होगा। एक दिन में कितने किलोमीटर चलते एक दिन में हद से हद 2-2.5 किलोमीटर बस। भोले पे विश्वास है इसलिए भोले जल जा रहा, वरना तो हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं। पंच केदार करने के बाद फिर हम गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पे हमारी यात्रा पूरी हुई थी। हमारी कम से कम 800 से 1000 किलोमीटर के ऊपर यात्रा थी। ये पूरी यात्रा आपने पैदल की हाँ जी बिल्कुल पैदल की है। है? करते क्या हो आप? बोले अपनी खेती बाड़ी है, बाकी गेम कर रहे थे। आर्मी की नौकरी छोड़ दी 2019 में, नौकरी छोड़ जा छोड़ दी थी। भर्ती हो गए थे? हाँ जी, स्पोर्ट कोटे से वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टिंग। कितना किलोमीटर है हरिद्वार की पौड़ी से लेके आप? हमारा घर जो है जहाँ पे हम जल अभिषेक करेंगे वो पूरा 136 किलोमीटर है। अपने धर्म की तरफ ना किसी का ध्यान क्यों नहीं बिल्कुल भी, कि कुछ गलत हो रहा धर्म के साथ तो नशा करके नु कहते कर लेंगे अपना आप। भाई थोड़े सावधान हो, और जो कुछ गलत हो रहा है ना तुरंत आवाज़ उठाओ तो ही हमारा धर्म बच सके। ना तो हमारे धर्म की तरफ लोगों की बहुत गंदी नज़र है। सामने वाले की इतनी हिम्मत किसी की नहीं है जो आज तक हिंदुओं के सामने टिक पाया हो। इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े गिरा दिए। बोल जयकारा वीर बजरंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पे आज हमारे साथ एक ऐसे भोले हैं जो शिवरात्रि से लगभग 1.5 महीने पहले हरिद्वार कांवड़ जल लेने आ चुके हैं। और कुछ दिन पहले ये भोले काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे केदारनाथ में, क्योंकि पीछे देखिए इनके पास एक महादेव है जो कि ये अपने कंधे पे पूरे पंच केदार तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी महादेव के साथ। इनसे बात करेंगे, पूरी यात्रा के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कितने किलोमीटर है, इनके जल के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लगभग 200 किलो के आसपास में दिख रहा है। इनसे बात करते हैं, पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे। क्या नाम है भोले आपका? बोले सबसे पहले तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम। तो बोले मेरा नाम है आदेश और ये है मेरा भाई सौरभ, ये मेरे साथी है ये सब आपके साथ? हाँ जी। बोले पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी ये कांवड़ जल है ये लगभग इसका वजन कितना होगा लगभग? बोले वजन देखो ऐसा है, हर की बॉडी से कोई कुछ भी बता कर उठा रहा, बाकी हमने कुछ बोल लगा नहीं। भोले की इच्छा है अभी आगे ज्वालापुर में कट्टा पड़ेगा, धर्म कट्टा, वहाँ पे चढ़ेंगे। जो भोला चाहोगा उतना वजन उतर जाएगा, सब ने बता देंगे कितना जल है। अभी आपने इसका वजन नहीं किया? जी जी, मोटे मोटे आप ये बताइए, जो ये आपकी कलश है 6 कलश आपके पास है? नंबर की कलश है, 6 ही कलश है, और 6 नंबर का कलश में 30 लीटर से 28 लीटर के बीच में ही जल आता है, सबको पता है इस बात का। तो लगभग 30 मान लेते हैं इसका वजन लगा के, तो लगभग 180 किलो। हाँ जी, स्टैंड भी है और 6 डंडे है बोले, और जली 5 लीटर बाहर टंग रहा। बाकी देखो जो भोला चाहोगा वो उतरेगा। अभी वजन नहीं किया लेकिन मोटा मोटा लगभग 200 के आसपास तो होगा। हाँ जी। और ये बताइए आप लोग रहने वाले कहाँ को, कहाँ तक लेके जाओगे जल? बोले मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं मेरठ से आया हूँ। हर की बॉडी से जल उठाया है, परसों उठाया था 16 तारीख की सुबह 8-9 बजे करीब जल, और 2 अगस्त को जल अभिषेक करेंगे अपने गांव के मंदिर पे, झारखंडेश्वर महादेव मंदिर। 2 अगस्त को शिवरात्रि है, अभी लगभग जून की 15 है, तो अभी 1.5 महीने के आसपास है। तो इतना लंबा सफ़र आपकी? थोड़ा जल है ना, जल का वजन और डिस्टेंस देखने के बाद ही डिसाइड करी गई ये चीज़, क्योंकि इसे लेके ना जल को लेके 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं चला जाएगा बिल्कुल भी। एक दिन में 2-3 किलो? हाँ 3 किलोमीटर या 4 लास्ट बस। लगभग आप 1.5 महीने लगेगा आपको पहुँचने में? हाँ जी। अकेले उठाते हो इनके साथ? नहीं, मैं अकेला भी उठा लेता हूँ और भाई है, भाई के साथ भी उठा लेता हूँ, क्योंकि हमारा दोनों का ना बोले पिछले सावन का जोड़ा था, पहले भी हम ऐसे ही लेके गए थे और अब की बार भी जोड़ा है। कितना किलोमीटर है हरिद्वार की पौड़ी से लेके आप? हमारा घर जो है जहाँ पे हम जल अभिषेक करेंगे वो पूरा 136 किलोमीटर है। 136 किलोमीटर तक ये लगातार पैदल लेके जाएंगे। जैसे अब आजकल हरिद्वार का जो टेम्परेचर है वो लगभग 45, 46, 43 ऐसे चल रहा है, तो गर्मी में दिक्कत होती है? कैसे? नहीं जी, बोले दिक्कत तो कुछ नहीं होती, बस महादेव की प्यार ऐसा बना रखा महादेव ने, कुछ दिक्कत नहीं होने देता बिल्कुल भी। एक दिन में कितने किलोमीटर चलते? एक दिन में हद से हद 2-2.5 किलोमीटर बस। 2-2.5 किलोमीटर। और खाने पीने का क्या रहती है आपकी व्यवस्था? खाने पीने सारी की व्यवस्था अपनी ट्रॉली में है, बाकी गर्मी से थोड़ा डिहाइड्रेशन हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो दोपहरी में हम नहीं चलते, सुबह और रात को लेट तक चलते हैं, इसलिए गर्मी की वजह से। अब चूँकि आप 2 क्विंटल आप वजन उठा रहे हो और 150 किलोमीटर के आसपास आप पैदल चलोगे, तो पूरे साल भर कुछ इसकी प्रैक्टिस होती है या सीधे आके उठाते हो जल? इस बारे में थोड़ा। प्रैक्टिस के बिना तो देखो ये काम नहीं हो सकता। बाकी भोले का नाम लोगे तो हो भी सके, और भोले पे विश्वास है इसलिए भोले जल जा रहा, वरना तो हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये जल है, इसको हम 200 लीटर हो चाहे 180 हो चाहे 160 हो, इसे हम लेके जा रहे हैं। बाकी अगर हमारे कंधे पे इतना वजन रख दिया जाए और बोला जाए ऐसा वहाँ जाओ, तो हम पे भी नहीं जाया जाएगा। भोले का नाम, बोले की शक्ति है सारी। तो जब आप तैयारी करते हो पूरे साल भर में, कितने महीने करते हो, क्या क्या करते हो आप तैयारी में, इस बारे में थोड़ा? अब की बार तो कोई तैयारी नहीं, अभी तो पंच केदार यात्रा करके आए थे, बिल्कुल 10 दिन भी घर नहीं रुके। घर के भी बहुत परेशान थे और नाराज भी है अब भी, कि सुनते नहीं बिल्कुल भी, दही तोड़ के रख दी। पर क्या करें, भोले से प्यार इतना, भोले दही दिखती नहीं अपनी। आपने की कुछ प्रैक्टिस वगैरह जब इतना जल उठाने से पहले? भाई बिल्कुल पंच केदार साथ करे थे। आप भी गए थे? अब थोड़ा सा अपनी इस पंच केदार की यात्रा बताइए। बोले पंच केदार में सबसे पहले हमारे केदारनाथ आते हैं, दूसरे नंबर पे मधुमेश्वर, तीसरे पे तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। आप सब जगह घूमे?
हाँ जी, पंच केदार करने के बाद फिर हम गए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पे हमारी यात्रा पूरी हुई थी। हमारी कम से भी कम 800 से 1000 किलोमीटर के ऊपर यात्रा थी। ये पूरी यात्रा आपने पैदल की? हाँ जी, बिल्कुल पैदल की। कोटी से जल उठाया था उसका भी, और हर की पौली से जल उठा के पहले बाबा शिवलिंग जो है हमारे गर्भगृह में है केदारनाथ में, वहाँ पे जल चढ़ाया। फिर मधमहेश्वर, फिर तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश। पंच केदार आप लोग गए और ये आपके साथी थे? हाँ जी, पूरे कंधे पे थे बाबा जी। खूब सारे फेमस हुए आप, खूब सारा प्यार मिला, इसमें थोड़ा कुछ? बाबा की दया रही जी। बाकी देखो जो इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली उसका कोई बता नहीं सकते कि इतनी इज्जत मिली। क्योंकि ना तो देखो हम खाने पीने का सारा राशन लेके गए, वो सारा का सारा ऐसे ही बच के आ गया। इतना प्यार मिला रास्ते में भोलों का। वक्त लोग ही दे रहे होंगे जी, चाय पानी दूध सब कुछ मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं रही कैसी भी। पहले पंच केदार पैदल यात्रा, अब हरिद्वार से लेकर मेरठ तक कांवड़ यात्रा। पहले भी बोले, अभी फागन की कावड़ ले गया फरवरी में, फिर मई में अभी यात्रा करके आया, और अब ये, और इसके बाद मेरी यात्रा 10 दिन या 12 दिन ही घर रहूँगा, फिर सीधा नेपाल के लिए पैदल निकलूँगा पशुपति। नेपाल? हाँ जी, दोनों भाई निकले? हाँ जी, 3 भाई। एक वो भाई भी है, तो आप तीनों ही पैदल जाएंगे नेपाल तक? आपने फागुन की कांवड़ यात्रा की है, सावन की कर रहे हो, फिर आप नेपाल जाएंगे, पंच केदार की है, करते क्या हो आप? बोले अपनी खेती बाड़ी है, बाकी गेम कर रहे थे। आर्मी की नौकरी छोड़ दी 2019 में, नौकरी छोड़ दी थी। भर्ती हो गए थे? हाँ जी, स्पोर्ट कोटे से वेट लिफ्ट और पावर लिफ्टिंग दोनों करता था। तो फिर क्यों छोड़ दी? बोले बस नौकरी करने की इच्छा नहीं थी, मतलब कंफर्टेबल जोन नहीं था अपना। दोस्तों आर्मी की नौकरी छोड़ के अब भाई जो है अपनी खेती करते हैं और साथ ही साथ पूरे जो है यात्रा करते रहते हैं। अभी आपने पंच केदार की यात्रा की है, अभी कांवड़ यात्रा कर रहे हो, क्या विश है महादेव से? कोई विश पूरी हुई है? कोई है? कोई विश नहीं है, बाकी बस इतना है कि जो हमारी उम्र के नौजवान हैं जो नशे पत्ते में लग रहे और अपने धर्म की तरफ ना किसी का ध्यान क्यों नहीं बिल्कुल भी, कि कुछ गलत हो रहा धर्म के साथ तो नशा करके नु कहते हैं कर लेंगे अपना। आप भाई थोड़े सावधान हो, और जो कुछ गलत हो रहा है ना तुरंत आवाज़ उठाओ, तो ही हमारा धर्म बच सके। ना तो हमारे धर्म की तरफ लोगों की बहुत गंदी नज़र है। आप यूपी से हो, यूपी में ज़्यादातर ये कहते हैं कि वहाँ के जो हिंदू लोग हैं ना वो जाति में बटे हुए हैं, कोई यादव में, कोई अपनी जाति में, सब कुछ, कोई जाट अलग है, गुजर अलग है। इसमें कुछ कहना चाहिए? क्योंकि आपने भी कहा कि धर्म के लिए सबको साथ आना पड़ेगा, इसमें कुछ कहेंगे आप? बोले धर्म के लिए साथ तो देखो आना पड़ेगा, बाकी आपने एक बार ना अब की बार जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े देख के देखियो, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम वोटिंग अलग अलग है ना, मुस्लिमों की एक वोट भी भाजपा पे नहीं गई। तो हिंदुओं को दिखना चाहिए कि भाजपा क्या चीज़ है उनके लिए, क्योंकि अगर भाजपा दोनों के लिए होती तो सपा की एक जो मुस्लिमों की वोट है एक वोट भी इधर नहीं आई भाजपा पे। हमारे जो मेरठ के आंकड़े देखे गए, बहुत से गाँवों में जो 800 वोट है तो पूरी 800 की 800 सपा पे। सपा पे गए। हमारे जो विधायक है संगीत सोम, उन्होंने बयान भी दिए अपने, उनके बयान आप देखना एक बार, उन्होंने सीधा बोल रही सब चीज़ पक्की जो थी। चलिए, जब आप एक बार में ये वजन उठाते हो तो लगभग कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस तय करते होंगे एक बार उठाने? एक बार में 30 से 50 मीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। एक दिन में कितना किलोमीटर? 2 से 2.5? 2 से 2.5 किलो। हाँ जी, 2 से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप कोई मैसेज देना चाहते होंगे अपने हिंदू भाइयों को या किसी कावड़ी को? बस बोले यही है कि मतलब दूसरे के कंधे पे ना चलाओ बंदूक, अपने कंधे पे लेने की कोशिश करो एक बार, क्योंकि अगर अपने कंधे पे लोगे ना तो सामने वाले की इतनी हिम्मत किसी की नहीं है जो आज तक हिंदुओं के सामने टिक पाया हो। इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े गिरा दिए। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, बस सनातन धर्म थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, जो कि हमारे योगी जी भी और मोदी जी भी सब जगाने पे लगे पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये हमारे साथ भोले थे जो कि पंच केदार की पैदल यात्रा करके आए। पीछे देखिए आप महादेव है जिनके साथ इन्होंने पूरा पंच केदार की पैदल यात्रा की थी। अभी लगभग 200 किलो की इनकी पूरी कावड़ होगी, लगभग इन्होंने वजन नहीं किया है, लेकिन लगभग 200 किलो की होगी और 136 किलोमीटर ये पैदल यात्रा करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगा? भगवान की बोल जयकारा वीर बजरंगे, बोल सनातन धर्म की, बोल अपने अपने माता पिता की। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और कावड़ की तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम ऐसे कावड़ की इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई का इंस्टाग्राम पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जाके वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।